Hello bachcho, let's read this question. The question says if A nucleus, B plastid, C mitochondria, D vacuole, then arrange the given structure on the basis of their size. जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनको उनके साइज के हिसाब से अरेंज करना है. सो की कंसेप्ट जो होगा इसका वो होगा ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल. ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. एक एक करके समझेंगे. पहले फर्स्ट जो ए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस. कौन सा दिया हुआ है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो टिपिकल न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो होती है 5 to 25 माइक्रोमीटर. कितना होगा? माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है इन डायामीटर. जो डिफरेंशिएट होता है 5 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट होगा. पहला तो होता है इसका न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, फोर्थ होगा क्रोमेटिन और फिफ्थ होता है इसका न्यूक्लियोलस. फिर दूसरा जो है प्लास्टिड दिया हुआ है. प्लास्टिड की साइज जो होती है वो वेरी करती है सेल टू सेल. जो प्लास्टिड होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं. हायर प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड की साइज होती है 4 से 10 माइक्रोमीटर की होती है. सो प्लास्टिड की बात करेंगे. प्लास्टिड के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें इसका जो लेंथ होती है वो 4 से 10 माइक्रोमीटर की होगी इन लेंथ. जो लेंथ होती है 4 से 10 माइक्रोमीटर का होगा. और जो विड्थ होगी वो होगी 2 से 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ. किसके अंदर होती है? हायर प्लांट्स के अंदर होती है इन हायर प्लांट्स. फिर सी जो बात करते हैं, सी क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है. इसका भी जो साइज है वो वेरी करता है सेल टू सेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर उसका लेंथ होगा. और डायमीटर जो होगा 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होगा. तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका जो डायमीटर होता है वो होगा डायमीटर. देन डी दिया हुआ है. डी क्या दिया हुआ है? वैक्यूल दिया हुआ है. अब वैक्यूल जो होता है वो भी वेरी करता है सेल टू सेल. प्लांट सेल के अंदर हाई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है 90% वॉल्यूम को ये क्या करता है? कवर करके रखता है. जबकि एनिमल सेल के अंदर 2 स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. और जबकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर 2 स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट वाइल इन एनिमल सेल. जबकि एनिमल सेल 2 small vacuole are present. सो उसने स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछा हुआ है. स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो वैक्यूल का कोई साइज 90% जो वॉल्यूम कवर कर रहा है, डेट मीन सेल जो बड़ी होती है उसका 90% वॉल्यूम. तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें? डी सबसे बड़ा हो जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियस का साइज कितना है? 5 से 25 माइक्रोमीटर. तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ए. इसका ऑप्शन है ए. फिर देन प्लास्टिड का साइज कितना है? 4 से 10 माइक्रोमीटर का. तो इसका जो होगा बी. और देन आफ्टर आएगा इसका अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा सी. सो ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी. सेकंड दिया हुआ है डी बी ए सी. थर्ड दिया हुआ है डी ए बी सी. और डी दिया हुआ है डी बी ए सी. सो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन डी ए बी सी. सो द फाइनल आंसर इज फाइनल आंसर. ये क्या है? फाइनल आंसर है. फाइनल आंसर क्या क्या? पहला जो है इसके अंदर वैक्यूल वैक्यूल के बाद है न्यूक्लियस के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी प्लास्टिड के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया. सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.